अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक के बटन को दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीएफएमएस पर किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर के लिए हमें डेटा ऑपरेटर की आईडी का ही यूज़ करना होगा, जबकि अप्रूव करने के लिए हमें डेटा एडमिन की आईडी का यूज़ करना होगा। अब हमने अपनी डेटा ऑपरेटर की आईडी को ओपन किया है। अब हमें किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर के लिए लेफ़्ट हैंड पर दिए गए लिंक एक्सपेंडिचर पर जाना है और उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करना है। चलिए हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें स्कीम में हमें यूपी 113 सेलेक्ट करना है, क्योंकि समग्र शिक्षा के अंतर्गत ही पूरा पीएफएमएस हमारा काम कर रहा है। अब हमें प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। इसमें किसी भी प्रकार का लिंक नहीं है। इसके बाद हम वेंडर को सेलेक्ट करेंगे। वेंडर सेलेक्ट करने के लिए वेंडर के नाम में हम वेंडर के 3 लेटर लिख देंगे। फिर हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद अपने आप वेंडर आ जाएगा। अगर नहीं आता तब हम साइड में दिए गए लिंक सेलेक्ट वेंडर पर जाकर वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब हमारे वेंडर का नाम आ गया है। आपको 3 लेटर लिखने के बाद कुछ देर वेट करना है। अब हमें ये ऑफिशियल वर्क के लिए अपना पत्रांक संख्या जनरेट करना है। इसमें हम स्टार्ट में कुछ भी लिख सकते हैं अपने स्कूल से संबंधित, जैसे पीएस, स्कूल का नाम, उसकी शॉर्ट फॉर्म हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद /001/2022-23 जो सेशन है उस सेशन को लिख सकते हैं। ये पत्रांक संख्या हम अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं, परंतु हमें याद रखनी है ताकि हमारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो सके। इसके बाद हमें सेक्शन डेट और एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट सेलेक्ट करनी है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट हम आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं, परंतु सेक्शन डेट हमें जो वर्तमान डेट है वही लिखनी होती है। इसलिए यह हम आज की तारीख से ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसके बाद हम टोटल अमाउंट पर क्लिक करेंगे। यह अमाउंट चूँकि हमारे इंचार्ज द्वारा लिया जा रहा है, इसलिए हम 5,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि यह स्कूल की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लिया जा रहा है। इसलिए हम इसमें स्कूल एक्सपेंसेस लिख देंगे, क्योंकि यह हमारे स्कूल के लिए उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जो हमारी डेली बेसिस पर काम करते हैं इत्यादि को पूर्ण करने के लिए ली जा रही हैं। इसके बाद हमें कंपोनेंट कोड लिखना है। क्योंकि यह सभी कंपोजिट ग्रांट से ली जा रही हैं, इसलिए हमें कंपोजिट ग्रांट के लिए COM लिखना है। उसके बाद अपने आप उसका कोड आ जाएगा। उसके बाद हमें रिवेन्यू पर क्लिक करना है तथा अमाउंट में टोटल 5,000 डाल देने हैं, क्योंकि हम पूरे के पूरे पैसे निकालने वाले हैं। फिर ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक कर देने के बाद हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें हम अगर हमारी गलती हो गई हो तो हम साइड में रिमूव पर टिक कर उसे हटा सकते हैं। अगर ये हमारा पूरा सही है तो हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमें अपना ब्राउज़र नंबर दिखाई देगा, जो कि इस प्रकार है। इसे हमें नोट कर रख लेना है और फिर आगे बढ़ना है। आगे नीचे की तरफ हम देखते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का यस और नो में मांगता है, जिसमें एक्सपेंडिचर डिटेल सक्सेसफुली और हमें पे के लिए डिटेल जो आगे भेजनी है उस पर यस करना है। अब यस करने के बाद हमारे पास नीचे 2 ऑप्शन आते हैं, जिसमें हमें पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें प्रिंट डिवाइस या प्रिंट एडवाइस दिया हुआ है। इसे क्लिक करने के बाद हमें ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का विंडो दिखाई देता है। इसमें नरेशन में वही स्कूल एक्सपेंसेस डाल देना है और आगे दिया गया है डू यू वांट टू ऐड डिडक्शंस डिटेल, हमें इस पर नो करना है और आगे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें पेज डिटेल सक्सेसफुली कन्फर्म हो चुकी हैं। अब हम सेव पर क्लिक करते हैं और हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है।
यहाँ ऑप्शन अब आ चुका है कैंसिल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है कि हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे डेटा एडमिन के पास अप्रूवल के लिए पहुँच चुका है। अब हमारा डेटा ऑपरेटर की आईडी से एक्सपेंडिचर का काम खत्म हो चुका है। अब हमारा काम डेटा एडमिन की आईडी से बचता है। डेटा एडमिन इस एक्सपेंडिचर को अप्रूव करेगा, तब वहाँ पर एक पीपीए जनरेट होगा, जो कि हम आपको अगली वीडियो में दिखाने वाले हैं। अब हम एक्सपेंडिचर की फुल डिटेल को देखने के लिए एक्सपेंडिचर पर मैनेज वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ यूपी 113 सेलेक्ट करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हमें लेटर ऑफिस नंबर से लेकर सेक्शन डेट और प्रोजेक्ट नेम, स्टेटस सब दिखाई देंगे। यहाँ स्टेटस सबमिट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अप्रूवल के लिए एडमिन के पास पहुँच चुका है। इसमें स्टेटस पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जब हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे अप्रूव्ड, रिजेक्ट और कैंसिल सारे के सारे पीपीए, सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें अप्रूवल के लिए डेटा एडमिन की आईडी का यूज़ करना होगा। थैंक यू।